हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा फैमिली में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग गए थे दार्जिलिंग के जियोलॉजिकल पार्क में। ये भी पास में ही था। ये मॉल रोड के उल्टे साइड में पीछे की तरफ है। तो इसे आप पैदल भी जाके घूम सकते हैं, पूछ करके चले जाएं तो आप आराम से जा सकते हैं इस जगह पे। तो ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ पे बहुत तरह तरह के जंगली जानवर, पंछी सबको संग्रह करके रखा गया था। जो जिंदा है वो तो है ही, जो मर गए थे उनको भी संग्रह करके म्यूजियम में रखा गया था। साथ में यहाँ पे जो हिमालय पर्वत पे जो जो आदमी लोग चढ़ा है और कितने कंचनजंगा पीक पे कौन कौन आदमी लोग चढ़ा है, सबके बारे में डिटेल्स में वहाँ पे एक और म्यूजियम था, उसमें बताया गया था। और उसमें जो कॉस्ट्यूम वगैरह, जो अस्त्र शस्त्र वो लोग लेके चढ़ते हैं, सब कुछ वहाँ पे संग्रह करके रखा गया था। तो ये दो तरह के म्यूजियम वहाँ पे बने हुए थे और साथ में बहुत तरह के जंगली जानवर को जीवित रूप में भी रखा गया था। तो एक तरह से आप इसे एक जू बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तरह तरह के बकरी, बैल, गाय, चीता, बाघ, ब्लैक पैंथर्स, सब तरह के जानवर को रखा गया था। तो ये जो पार्क था बहुत ही बड़ा क्षेत्र में था और ये जो म्यूजियम है थोड़ा अंदर में था। हम तो पूरा घूम भी नहीं पाए थे और हम लोग के साथ एक केस हो गया था। जब हम ये म्यूजियम के अंदर गए थे तो हम लोग साथ में ही थे, लेकिन कुछ देर बाद हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए। हम पीछे मुड़ के देखे नहीं कि इसके पापा हम लोग के साथ नहीं हैं और वो अलग हो गए। और जिस झुंड में हम लोग घुसे थे वो झुंड पूरा बाहर निकल आया और हम देख रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। तो हम थोड़ा परेशान हो गए। तो कुछ देर इंतज़ार किए लेकिन वो उसके पापा नहीं आए। तो और बच्चे मेरे साथ थे, तो हम थोड़ा घबरा गए कि ये लोग रोने लगेगा तो हम क्या करेंगे। थोड़ी देर इंतज़ार किए और फिर वहीं एक टूरिस्ट को बोले कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दीजिए, हम लोग अलग हो गए। तो वहाँ पे कॉल किए तो कॉल भी नहीं लग रहा था। फिर इंतज़ार करते करते सोचे कि नहीं, ऐसे नहीं रह सकते। थोड़ा देर हम सोचे कि फिर हम चले जाएं बाहर में जहाँ गाड़ी खड़ा है, वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे तो कुछ देर में वो आ जाएंगे। लेकिन वो पार्क बहुत बड़ा था, अगर वो हमको नहीं देखते तो हो सकता है वो भी घबरा जाते। तो फिर हम क्या किए, फिर से उस म्यूज़ियम के अंदर गए। कुछ देर बाद वहाँ पे जो लेडीज़ वगैरह काम कर रही थी उनसे पूछे कि इस टाइप का कोई आदमी देखे हैं, तो वो बोली कि नहीं। फिर देख रहे हैं कि पीछे से वो आ रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और थोड़ा घबराहट भी हो ही रहा था, जिसकी वजह से हम डांटने लगे कि यहाँ आप हम लोग को छोड़ दिए, आपको साथ में रहना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो बोले तुम ध्यान नहीं दी, हम वहीं पे खड़ा होके देख रहे थे, डिटेल्स वगैरह देख रहे थे इसलिए, लेकिन तुमको दिखा नहीं होगा, ध्यान नहीं दी होगी। तो फिर हम लोग मिल गए फाइनली। तो इससे यही सीख मिला, थोड़ा घबराहट सा महसूस हो रहा था। जब कोई इंसान रहता है साथ में तो उसका वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन जब वही इंसान थोड़ी देर के लिए नहीं था तो बहुत ज़्यादा घबराहट सा महसूस हो गया था, क्योंकि हम लोग एक अनजान जगह पे छोड़िए हम लोग मिल गए तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं हुआ। और फिर इसके बाद हम लोग पूरा पार्क को घूमे। यहाँ पे देखिए बाघ वगैरह था और यहाँ कुछ पंछी वगैरह भी था। तो बाघ वगैरह जो था उसको सब लोग मतलब परेशान कर रहे थे, हाय हेलो बोल रहे थे। बेसिकली गार्ड वाला जो खड़े थे सब मना कर रहे थे कि कोई भी जंगली जानवर को टीज मत करिए, नहीं तो आप ज़्यादा हाय हेलो करिएगा, वो बाहर निकल के हाय हेलो करने लगेगा तो फिर आप कहाँ जाइएगा बताइए। ऐसे करके गार्ड वाला भी समझा रहा था। बहुत हंसी आ रहा था, लेकिन बात तो सही है। अगर कुछ वो भड़क जाए तो मैनेज तो वही लोग को करना पड़ेगा। और ज़्यादा ऊंचा बना भी नहीं था वो बैरियर, थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि जंप करके बाहर आ जाए, ऐसे टाइप का था। भालू तो एकदम लग रहा था कि बगल में ही था, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। और मेनली वो लोग जो ब्लैक पैंथर्स था और बाघ था, इन लोग को वो लोग बड़ा बड़ा नेट और बड़ा बड़ा एरिया में वो लोग रखा था। मतलब बेसिकली केज नहीं था, उन लोग को भी खाना खिलाने के लिए घर बना हुआ था। घर में जाके वो लोग खाना रख देता है और फिर उसको वहाँ से मतलब बाहर आ जाता है। फिर वो जो अंदर का जो दरवाजा रहता है उसको खोल दिया जाता है, जिससे वो लोग अंदर जा करके वो खाना खा लिया जाता है। इतना नॉलेज कैसे आया मुझको, हम पूछे थे वहाँ गार्ड उससे कि आप लोग इसको खाना कैसे खिलाते हैं जब इतना डेंजरस है। तो वो लोग बताए थे देखिए वहाँ पे एक घर है, उसी घर में हम लोग खाना देते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से वो लोग खाना देते थे। ये भी चैलेंजिंग था हो रहता होगा उन लोग के लिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए 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 नीचे तक नीचे तक
एलिफी का आँख तो नहीं दिखाई दे रहा। यही वाला था ऊपर में। हाँ ऊपर वाला म्यूजियम तो देख के हेवी लग रहा है देखने में।